आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को हमने गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया है, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और आप इनको एक बार बना करके पूरे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते हैं, इसी तरह से क्रिस्पी बिस्किट रहते हैं। आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं, कितने बढ़िया से ये सिके हैं और देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं और बढ़िया से ये सिक करके तैयार हुए हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं अपने गेहूँ के आटे से बने हुए हेल्दी बिस्किट। तो सबसे पहले इस कप से नाप के हमने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हमने बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं किया है, आप कोई कटोरी से भी नाप सकते हैं। और इसी कप से 1 कप हमने चीनी ले ली है, ये खड़ी चीनी हमने यहाँ पर ली है। और इसी कप से हम नापेंगे 3/4 कप पानी। यहाँ पर हमने 3/4 कप पानी लिया है, थोड़ा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको हम भिगो देंगे करीब 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि हल्की सी चीनी घुल जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम बिस्किट में साबुत चीनी का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हल्का सा ही घोलना है, ज़्यादा नहीं, इसी तरह से साबुत भी रहने देना है। और आधा कप लेंगे हम बारीक वाली सूजी। ये हमने एकदम बारीक वाली सूजी यहाँ पर ली है। आटे में हम इसको मिला देंगे, इससे हमारे बिस्किट खस्ता बनेंगे। और साथ ही इसमें हम मिला देंगे 2 से 3 टेबल स्पून कोकोनट, नारियल का बूरा भी जिसे हम बोलते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और चौथाई चम्मच मिला देंगे कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर। और 2 से 3 चुटकी मिला देंगे नमक, क्योंकि बिस्किट मीठे हैं तो थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें हम मिला देंगे तिल, सफ़ेद तिल इसमें हम मिला रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्रंची टेस्ट आता है। ये देखिए, बस 1 टेबल स्पून ही इसमें हम मिलाएंगे। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जिससे कि सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1/3 कप ऑयल। यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अगर टेबल स्पून से नापें तो 5 चम्मच इसमें हमने लिया है भर करके, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, पर तेल से ये थोड़े से क्रिस्पी रहते हैं। और इसको अच्छे से हमें मोयन कर लेना है आटे को, इससे बहुत ही अच्छे बिस्किट बन करके तैयार होंगे। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बनने तक इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से मुट्ठी बनने लग जाए, समझ जाइएगा बहुत अच्छे से मोयन लग गया है। अब इसे हमें गूंद करके एक डो बना लेना है। तो चीनी जो हमने भिगो करके रखी थी पानी में, इसी चीनी को निकाल करके पहले हम आटे में मिक्स करेंगे। और इससे पानी भी थोड़ा मीठा हो गया है, जिससे कि बाकी का आटा भी मीठा हो जाएगा हमारा। और जो ये खड़ी चीनी इसमें हम डाल रहे हैं, इससे बहुत ही बढ़िया बिस्किट हमारे बन करके तैयार होंगे। जब बीच बीच में ये खड़ी चीनी मिलेगी तो एकदम मार्केट के जैसे बिस्किट लगेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है, बिल्कुल भी टाइट हाथ से नहीं गूंदना है। ये देखिए, पहले हमने पूरी चीनी को मिला दिया है। जितनी हमने चीनी और पानी लिया है, इतना पानी काफ़ी होगा 2 कप आटे के लिए। इससे ज़्यादा आप पानी लेंगे तो डो थोड़ा हमारा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3/4 कप पानी ही लिया है, इसको हमने पूरा डाल दिया है। और हल्के हाथों से इसका हम डो बना लेंगे। एकदम स्मूथ डो नहीं बनाएंगे, थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा। ये देखिए, इस तरह से बढ़िया परफेक्ट डो बन करके हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें बनाना है। आप देख सकते हैं कितना टाइट है ये, इतना टाइट हमको बना करके तैयार करना है, जिससे कि हमारे बिस्किट एकदम परफेक्ट बने। आटे को यहाँ पर हम 2 भाग में कट कर लेंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं अंदर से ये कितना बिखरा बिखरा है। इसी तरह से हमें बना करके तैयार करना है आटे को। अब आप चाहें तो बिस्किट को बेल कर भी कट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से एक लंबा आकार बना लें इसका और इसको थोड़ा सा चपटा कर दें, यानी कि फ्लैट कर दें इस तरह से। इस तरह से बिस्किट बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप बिस्किट को बना सकते हैं। और इसका साइड हम थोड़ा सा कट कर देंगे, जिससे कि हमारे बिस्किट बराबर बने। और ये देखिए, आधा इंच के करीब हम बिस्किट को कट कर लेंगे। और ये देखिए, अंदर से आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं ना, इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। अब इसको बराबर शेप देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लंबा आकार देंगे बिस्किट का। आप चाहें तो स्क्वायर आकार दे सकते हैं, या फिर सर्कल, जो भी आपको पसंद हो उस तरह से बिस्किट बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसका हम शेप दे रहे हैं। और इतना मोटा इसको हम रखेंगे, इससे ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सिकने के बाद थोड़ा सा फूलेगा और पतला हो जाएगा तो टूटेगा। तो इस तरह से हल्का सा मोटा रखेंगे। अब इसमें हम हल्का सा कट लगा देंगे, जैसे कि मार्केट में बिस्किट मिलते हैं ना बेक वाले, वैसे ही हल्का सा इसमें हम नाइफ से कट लगा देंगे। और ये देखिए, इसका लुक कितना बढ़िया लग रहा है ना। इसी तरह से हम सभी बिस्किट बना करके तैयार करेंगे, और देखने में ही बढ़िया लगेंगे और खाने में तो टेस्टी बनेंगे ही ये बिस्किट। इसी तरह से सारे बिस्किट हम बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने सभी बिस्किट बना करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, अब थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इतना गर्म इसको हमें रखना है कि हल्का हल्का बबल आने लगे, और फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। और स्लो फ्लेम पर इसको हमें फ्राई करना है। जितने एक बार में बिस्किट आएंगे उतना ही हम डालेंगे।
और इनको अभी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, करीब 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद ही इसको हम पलटेंगे। ये देखिए हल्का सा ये कलर आ गया है। उसके बाद ही एक स्पून से इस तरह से हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद गैस को हल्का सा मीडियम कर लेंगे। मीडियम टू लो पर इसको हम अलटते पलटते इसी तरह से सेक लेंगे। 3 से 4 मिनट ही लगेगा इनको सेकने में। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। लाइट से आपको इतना कलर अच्छे से खिल के नहीं दिख रहा है और ये बहुत ही बढ़िया सिक करके तैयार हुए हैं। और आप इनका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। और ये लीजिए हमारे सारे बिस्किट बन करके तैयार हैं और कितने बढ़िया से सिक करके तैयार हुए हैं, एकदम अंदर तक सिके हैं ये। आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं। बाहर आपको चीनी दिख रही होगी ना, ये हल्की हल्की मेल्ट भी हो गई है। अब आपको इसको हम तोड़ के दिखाएंगे। ये अंदर तक कितने अच्छे से सिके हैं, एकदम क्रिस्पी और खस्ता बने हैं ये। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम खस्ता। खाने के बाद कभी कभी कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो आप इस तरह से बना करके स्टोर कर सकते हैं बिस्किट को, क्योंकि इसको गेहूं के आटे से बनाया है तो ये हेल्दी भी बहुत है। और इसमें जो हमने कोकोनट डाला है, तिल डाला है, उससे ना टेस्ट बहुत बढ़ गया है हमारे बिस्किट का। आपको हमारे बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। सादा गुजिया तो आपने कई बार बनाई होगी, पर एक बार लेयर वाली गुजिया बना करके देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये इतनी टेस्टी बनती है, इतनी क्रिस्पी बनती है कि आप सुन ही सकते हैं कितनी बढ़िया गुजिया बन करके हमारी तैयार हुई है। तो चलिए बनाते हैं इस होली लेयर वाली गुजिया। तो सबसे पहले हम गुजिया के लिए डो बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी कप या बाउल से नाप करके 2 कप ले लेंगे मैदा और 2 चम्मच यहाँ पर हम ले लेंगे घी। तो घी को हमें मेल्ट नहीं करना है, इसी तरह से जमा हुआ ही लेना है और घी की मात्रा को ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो 2 कप के हिसाब से हमने 2 चम्मच यहाँ पर घी लिया है और अच्छे से अब इसको मसलते हुए हमें मोयन कर लेना है मैदे को। तो दोनों हाथों को इस तरह से यूज़ करके हम रब कर लेंगे मैदे को, जिससे कि मोयन अच्छे से लग जाए मैदे में। और इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखेंगे, मुट्ठी बनने लग जाएगी और इस तरह से बिखरने लगेगी। तो समझिए अच्छे से मोयन लग गया है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, नॉर्मल पानी लिया है यहाँ पर हमने, गर्म पानी नहीं लेंगे। और इसका हमें एक सख्त डो लगाना है, पूड़ी से भी थोड़ा सा ज़्यादा सख्त लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे, जिससे कि डो हमारा गीला नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से हम सख्त डो लगा करके तैयार कर लेंगे। और मोयन के लिए हमें घी का ही यूज़ करना है, ऑयल का यूज़ नहीं करना है, इससे हमारी गुजिया क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर हमने सख्त डो लगा करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम साटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लावर और 2 छोटा चम्मच घी ले लेंगे और इसको हमें इस तरह से मिक्स करना है और अच्छे से फेंट लेना है इसको, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मक्खन की तरह मिक्स हो गया है, इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। और अब हम फिलिंग तैयार करेंगे गुजिया की। तो यहाँ पर हमने 350 ग्राम के करीब खोया लिया है, दानेदार खोया हमने यहाँ पर लिया है। तो कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसको हमें 10 से 15 मिनट की अच्छे से रोस्ट कर लेना है, अच्छे से भून लेना है गोल्डन कलर आने तक। तो फ्लेम को स्लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको हमें भून लेना है। इससे हमारी गुजिया जल्दी खराब नहीं होती है, लंबे समय के लिए चलती है। और अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा खोया भुन गया है, कलर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर हम मिला देंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर हम बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए काजू मिला देंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार मिला सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और 2 मिनट इसको हम खोए के साथ भून लेंगे, जिससे कि हमारे जो नट्स हैं अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब यहाँ पर हम 1/4 कप के करीब मिला देंगे डेसिकेटेड कोकोनट और 4 से 6 हरी इलायची के बीज को कूट करके मिला देंगे और अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। इसमें हम सूजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने डेसिकेटेड कोकोनट मिला लिया है और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में हम मिला देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब किशमिश और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया है। किशमिश को हमें भूनना नहीं है, इसीलिए लास्ट में हमने मिलाया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर हम पिसी हुई चीनी मिला देंगे। 3/4 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है और थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया सी फिलिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है, देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है ये। तो चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं और अब हम यहाँ पर डो को चेक कर लेते हैं। और यहाँ डो को रेस्ट करे हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये बढ़िया से तैयार हो गया है। तो इसकी हम लोइयाँ कट कर लेंगे, जितनी लोइयाँ बनेंगी उसी हिसाब से हम इसकी लेयर बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 लोइयाँ तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम इनको बेल करके इनकी लेयर तैयार करेंगे।
और इनको हम ढक करके रख देते हैं और इसको हम पटरे पर या चॉपिंग बोर्ड पर बेल लेंगे। इसमें हमें आटा या घी कुछ भी नहीं लगाना है, इसी तरह से बेलना है क्योंकि ये डो सख्त है तो आसानी से बिल जाता है और लेयर भी हमारी बहुत अच्छे से बनती है। तो इस तरह से हमने इसको बेल लिया है रोटी की तरह। तो सभी को इसी तरह से हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर हम 4 रोटियाँ बना करके इस तरह से तैयार कर लेंगे मैदे की। तो ये देखिए 3 पहले से हमने बना ली है और हमारी चौथी भी तैयार है। और यहाँ पर हम साटा लेंगे और इसकी हमें एक पतली सी लेयर इस पर लगा लेनी है। इसमें हमें ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, तो इसको हम उंगली से इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। एकदम पतली लेयर हम इस तरह से बिछा लेंगे इस पर। और अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और उसके ऊपर भी हम इसकी लेयर लगा लेंगे। तो एकदम हल्की लगाएंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ना इसमें लगे। तो उंगली से इस तरह से हम लगा लेंगे बराबर से। और तीसरी लेयर भी और चौथी लेयर भी इसी तरह से हम बना करके तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम लास्ट में लगा देते हैं थोड़ा सा साटा और बढ़िया से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब इसको हमें टाइट रोल करना है। तो सख्त हाथों से इस तरह से हम टाइट करते हुए हाथों को रोल कर लेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए और अच्छे से ये रोल हो जाए। तो एकदम टाइट रोल तैयार कर लेंगे इसको हम इस तरह से। सख्त हाथों से करेंगे तो अच्छे से ये हो जाएगा। तो ये देखिए इसको हमने हल्का सा पतला भी कर लिया है। अब इसकी हम लोइयाँ कट कर लेंगे। तो छोटी बड़ी जितनी भी आपको बनानी हो उसके अनुसार आप इनको कट कर लें। तो ये देखिए कितने अच्छे से लेयर दिख रही हैं। इस तरह से इसको हमें बनाना है। अगर गैप हो बीच में तो उंगलियों से इस तरह से दबा के इसको हम रोल कर लेंगे और अच्छे से चिपका देंगे। तो सभी को इस तरह से हम बना लिया है। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं साइड में और एक लोई को लेकर के हम बेल लेते हैं। तो इस तरह से उंगलियों से दबा लेंगे जिससे कि लेयर खुले ना और आगे की साइड हम प्रेस कर देंगे जिससे कि लेयर अच्छे से आए। और 2-3 बार इस तरह से प्रेस कर लेंगे हथेली से और इसको हम बेल लेते हैं। हल्के हाथों से बेलेंगे तो लेयर हमारी बहुत अच्छी बनेगी। और इसको हमें पूड़ी की तरह मोटा बेलना है, एकदम पतला नहीं करना है जैसे कि नॉर्मल गुजिया हम बनाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से बिल गई है ये। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसके चारों तरफ हम उंगली से पानी लगा लेंगे क्योंकि इसको हमें सील करना है। तो पानी लगाने से ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। और इसमें हम फिलिंग रखेंगे तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम फिलिंग रख देते हैं और इसको हम हाथों से अच्छे से गुजिया का शेप दे देंगे। एक बार और पानी लगा देंगे जिससे कि अच्छे से सील हो जाए। और इस तरह से दोनों तरफ पकड़ के इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे। आप चाहें तो गुजिया मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से हाथों से बना सकते हैं। और बढ़िया से इसको हमें चिपका लेना है इस तरह से। और कोई कांटा ले करके इस तरह से हम डिजाइन बना देंगे तो अच्छे से सील भी हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। और आप इसकी लेयर देख सकते हैं कितने अच्छे से दिख रही हैं। तो बाकी गुजिया भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने 4 से 5 गुजिया बना ली है। पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को हमने हल्का गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया है और फ्लेम को स्लो रखा है। और जितनी गुजिया एक बार में आएंगी उतनी हम डाल देते हैं और स्लो फ्लेम पर ही इन्हें हमें फ्राई करना है। तो इनको फ्राई करने में करीब 15 मिनट लगेगा। अब आप देख सकते हैं ऑयल में कितने अच्छे से ये लेयर खुल रही है गुजिया की। और इनको सेकते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। और अब आप लेयर देख ही सकते हैं कितने बढ़िया से बनी है हमारी गुजिया में। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा लेयर वाली गुजिया। तो चलिए अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए सारी गुजिया बन करके हमारी तैयार हो गई हैं। बिल्कुल भी नहीं फटी हैं और बहुत अच्छे से सिक करके तैयार हुई हैं। इनको हमने पानी से अच्छे से सील किया था तो बिल्कुल भी नहीं खुली है ऑयल में। और अब आप इनका क्रिस्पीनेस देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, एकदम लेयर वाली बनी है। तो इस होली ज़रूर ट्राई कीजिएगा मावा की लेयर वाली गुजिया। सबको ये बहुत पसंद आएंगी और मेहमान भी पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए होली स्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गेहूं के आटे से बने हुए खस्ता खजूर। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं और जिस तरह से ये सिके हैं एकदम अंदर तक खस्ता बन करके तैयार हुए हैं, मुंह में घुलने वाले बने हैं। और ये साथ ही हेल्दी भी हैं क्योंकि इनको हमने गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया है। और आप इनको एक बार बना करके पूरे 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, इसी तरह खस्ता रहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। आप कोई कप या गिलास से नाप कर भी ले सकते हैं। तो बड़े बर्तन में हम इसको लेंगे क्योंकि मिक्स अच्छे से हो जाएगा। और 3/4 कप के करीब हमने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है, इसको भी हमने कटोरी से नाप करके लिया है। और 1/4 कप के करीब हमने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खजूर में। 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने पॉपी सीड्स लिया है, खसखस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 4 चम्मच के करीब यहाँ पर हमने ली है सफ़ेद तिल। और साथ ही यहाँ पर हमने थोड़े से नट्स यानी कि काजू को बारीक कट करके लिया है, इससे नटी फ्लेवर आएगा हमारे खजूर में।
और आधा चम्मच के करीब यहाँ पर हरी इलायची के बीज को कूट करके मिला देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 चुटकी मिला देंगे इसमें हम नमक, जिससे कि मीठा बैलेंस हो जाएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। और 3/4 बाउल के करीब यहाँ पर हम पिसी हुई चीनी ले लेंगे। जिस बाउल से हमने गेहूं का आटा नापा था उसी से हमने नाप करके चीनी ली है। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो 1 बाउल ले सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब 3/4 कप हम लेंगे देसी घी। आप चाहे तो वनस्पति घी से मोयन लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने देसी घी लिया है, ठंडा है, ये नॉर्मल है, इसको हमने गर्म नहीं किया है। और अब इसको हमें अच्छे से मोयन कर लेना है आटे को, जिससे कि हमारे जो खजूर है एकदम खस्ता बने। तो आराम से इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाथों से मसलते हुए इस तरह से अच्छे से रब कर लेंगे और मोयन को अच्छे से लगा लेंगे, जिससे कि जो भी हमने इसमें चीजें डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मोयन अच्छे से लग गया है। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी लिया है। अगर आप लंबे समय के लिए स्टोर कर रहे हैं खजूर को तो आप इसका डो पानी से लगाएं। अगर कम समय के लिए बना रहे हैं तो आप इसका डो दूध से लगा सकते हैं। और इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से डो को इकट्ठा कर लेना है, मिक्स कर लेना है। इसका डो हमें टाइट लगाना है, ढीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें हम ऐड करेंगे। तो अच्छे से इसको हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब इसकी हम लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे, जिससे कि बनाते समय आसानी हो जाएगी। तो इसको हम 3 से 4 लोइयों में कट करके रख लेंगे पहले ही। तो इस तरह से हमने सभी को काट करके तैयार कर लिया है। अब कोई पटरा ले लेंगे या बोर्ड ले लेंगे या फिर प्लेटफॉर्म पर ही इसको हम इस तरह से लंबा आकार करेंगे। हाथों से दबाते हुए इसको हम लंबे शेप में बना लेंगे, सिलेंडर आकार में। और अच्छे से फ्लैट कर देंगे एक तरफ से और बढ़िया से इसको हमें लंबा कर लेना है, क्योंकि खजूरों का साइज हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ये आसानी से बन जाएंगे इस तरह से। और नाइफ से इस तरह से हम थोड़ा सा तिरछा कट कर लेंगे, इससे ढेर सारे खजूर एक बार में ही बन जाएंगे और बहुत ही जल्दी बनते हैं। तो इस तरह से हम इनको बना लेंगे और इनको हम थोड़ा सा शेप ओवल देंगे। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से हमने काटे हैं तो इनको हम यही शेप दे रहे हैं, इससे देखने में भी अच्छे लगेंगे और बढ़िया से सिकेंगे। तो हल्का सा फ्लैट कर लेंगे इनको, जिससे कि अंदर तक सिकें। तो आप इनमें जो दरारें देख रहे हैं, इससे जब ये अंदर तक सिकते हैं तो बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो सभी को हमें इसी तरह से बना लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हल्का सा फ्लैट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़े से खजूर बना करके तैयार कर लिए हैं। पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखा है और ऑयल को हल्का सा गर्म किया है। हल्के गर्म ऑयल में ही इनको हम डालेंगे, तेज गर्म ऑयल में इनको नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये बाहर से सिक जाएंगे पर अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो स्लो फ्लेम पर हल्के गर्म ऑयल में ही इनको हमें सेकना है। और जब 2 मिनट हो जाए उसके बाद ही इनको हम पलटेंगे, इससे पहले हम इनको टच नहीं करेंगे। और अलटते पलटते बढ़िया से इनको हमें ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। इनको हम निकाल लेते हैं और सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया सिके हैं, अंदर तक सिक करके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने सभी खजूर को बना करके तैयार कर लिए हैं। होली में आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए सारी रेसिपी आपकी फेल हो जाएंगी इनके आगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये और बहुत ही खस्ता बनते हैं। और कढ़ाई में डालते समय ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, इसी तरह से सिक करके तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से दरारें बनी हैं। जो दरारें बनी हैं इससे ये अंदर तक सिक करके तैयार हुए हैं और इसी से ये क्रिस्पी बने हैं, एकदम खस्ता बने हैं। तो आप भी इसको होली में जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए सबको ये बहुत पसंद आएंगे। होली स्पेशल में बेसन की बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी गुजिया, जो इतनी टेस्टी बनेगी जिसके आगे आपको मार्केट की गुजिया, मावा की गुजिया भी फीकी लगेगी। बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से सिक करके तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी बनी है। इसको तोड़ने से ही आपको दिख रहा होगा ये एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। तो ऐसी गुजिया बनाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में लिया है नाप करके 1.5 कटोरी बेसन। तो आप कोई कप या गिलास या कटोरी किसी से भी नाप करके 1.5 कप बेसन ले लें। इतने बेसन में हमारी 50 से 60 गुजिया से ज़्यादा बन करके तैयार होंगी। और 4 चम्मच यहाँ पर हमने लिया है देसी घी। इसको हमने गर्म नहीं किया है, नॉर्मल घी हमने यहाँ पर लिया है। तो देसी घी का ही मोयन लगाएंगे यहाँ पर। अच्छे से मसलते मसलते इसको हमें मोयन लगा लेना है हाथों से। ये देखिए रब करते हुए अच्छे से मसल लेना है, जिससे कि हमारा बेसन एकदम दानेदार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम मुट्ठी बन रही है हमारे बेसन की। इसी तरह से हमें इसको बनाना है। तो बढ़िया से मोयन लग गया है, अब इसको हमें गूंदना है। तो यहाँ पर आप पानी ले लें, नॉर्मल पानी लिया है हमने यहाँ पर। आप पानी नहीं लेना चाहते हैं तो दूध से भी गूंद सकते हैं, पर यहाँ पर हम पानी से इसको गूंद करके तैयार करेंगे। सख्त डो लगाएंगे थोड़ा सा।
अगर आपने आज से पहले बेसन की गुजिया ना ही बनाई है ना ही खाई है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो ये देखिए अच्छे से इसको हमने गूंद लिया है, सख्त डो लगा लिया है और इसी तरह से इसे हमें गूंद करके तैयार कर लेना है। एकदम परफेक्ट गूंदा है हमारा बेसन। तो अच्छे से इसको हमने मसलते हुए गूंद लिया है। अब इसकी हमें बॉल्स बना करके तैयार कर लेनी है, क्योंकि इसे हम बेलेंगे तो इसकी हम छोटी छोटी बॉल इस तरह से बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सारी बॉल हमारी बन गई हैं। अब यहाँ पर हम पटरी पर इसको बेल लेते हैं। तो इसमें हमें बेसन या फिर आटा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑयल। ये ऐसे ही बेल करके तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा पूड़ी की तरह हम पतला बेलेंगे, क्योंकि इन्हें हमें फ्राई करना है, जिससे कि जो ये सिकेंगी तो एकदम परफेक्ट सिकेंगी। तो ये देखिए सभी को हमने बेल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इनको हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हम हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे देसी घी में। यदि आप देसी घी नहीं यूज़ करना चाहते आप ऑयल ले सकते हैं या वनस्पति घी, पर देसी घी में जब इनको सेकेंगे तो इनका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि इसके आगे मावी की गुजिया भी आपको फीकी लगेगी। बस इसको हम मस्टर्ड ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, देसी घी, वनस्पति घी या फिर रिफाइंड लेंगे। तो ये देखिए बबल्स खत्म हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है, इनको हम निकाल लेते हैं। अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बाकी भी इसी तरह से सेकेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी बेसन की पूड़ियाँ सिक करके तैयार हो गई हैं। अभी हल्की सी गर्म है, एकदम ठंडी नहीं हुई है। इसी स्टेज पर इनको हमें तोड़ लेना है, क्योंकि इनका हमें एकदम पाउडर बनाना है। तो इसी स्टेज पर इनको हम तोड़ लेते हैं। एकदम खस्ता बनी हुई है ये, और मिक्सर जार लेंगे और इसमें डाल करके इनका हम एक दानेदार पाउडर बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट पीस करके तैयार हो गया है हमारा बेसन, एकदम दानेदार हो गया है। इसी तरह से इसको हमें बनाना है। तो बाकी भी इसी तरह से हम पीस लेते हैं। तो इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं पीस कर। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट आया है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम दानेदार मावा या खोया, जो भी आप बोलते हो। यहाँ पर हमने दानेदार खोया लिया है, इसको हम इसमें ज़रूर मिलाएंगे, इससे गुजियों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यदि आपके पास है तो ज़रूर मिलाएं, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप खोया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमें लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए खोए का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से रोस्ट हो गया है ये। अब इस स्टेज पर हम मिला देंगे इसमें ड्राई फ्रूट। तो चौथाई कप हम बारीक कटे हुए मिला देंगे बादाम, चौथाई कप बारीक कटे हुए काजू मिला देंगे, और चौथाई कप ही यहाँ पर हमने मिला दिया है डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस के अनुसार मिला सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और जो नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से हमें 2 मिनट के लिए खोए के साथ इन्हें रोस्ट कर लेना है, जिससे कि ये क्रंची हो जाए हल्के से। खोया गर्म है तो अच्छे से साथ में ही भुन जाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, कितने अच्छे से ये भुन गए हैं और टेक्सचर भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर हम मिला देंगे बेसन का बूरा, जो हमने पीस करके तैयार किया था, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम स्लो रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बेसन और खोया अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम मिलाएंगे इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, करीब 10 से 12 हमने काली मिर्च को कूट करके ले लिया है, और 4 से 5 हरी इलायची के बीजों को कूट करके ले लेंगे। 2 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे सौंठ पाउडर, और साथ ही यहाँ पर हम मिला देंगे चौथाई कप देसी घी। ये चारों चीज़ें यहाँ पर ज़रूर मिलाएं। इन चीज़ों से जो हमारा कसार बनेगा, यानी जो मिश्रण बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और खाने में बिल्कुल भी रूखा नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है, और सौंठ पाउडर, काली मिर्च, हरी इलायची से इनका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम मीठा मिलाएंगे। 1 कप यहाँ पर हमने पीस करके चीनी ले ली है। नॉर्मल चीनी को मिक्सी में चला करके ले लें, साबुत चीनी ना डालें, पीस करके डालेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स होगी और खड़ी खड़ी नहीं लगेगी खाने में। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें डालने से पहले, और फिर उसके बाद अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी गुजियों की फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम डो लगाएंगे मैदे से, क्योंकि इसकी लेयर हमें एकदम परफेक्ट बनानी है। तो यहाँ पर हमने 3 कटोरी मैदा ली है, जितना कसार बनाया है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर 3 कटोरी मैदा ली है। और अब यहाँ पर हम मिला देंगे चौथाई चम्मच के करीब नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिलाने से गुजियों का टेस्ट बैलेंस रहता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर हमने 3/4 कप लिया है घी, और इसको हमने गर्म करके लिया है, इससे हम मोयन लगाएंगे। तो गर्म करके हम यहाँ पर घी को मिलाएंगे, हम इसमें ठंडा मोयन नहीं लगाएंगे। इससे जो हमारी लेयर बनेगी एकदम क्रिस्पी बनेगी, खस्ता बनेगी, कड़क नहीं लगेगी और ना ही सॉफ्ट पड़ेगी। आप इसको चाहे पूरे महीने के लिए रखिए या 15 दिन के लिए, एकदम वैसे की वैसे ही बनेगी जैसे कि आप फ्राई करके निकालेंगे। तो अच्छे से इसको हमें मसलते हुए मोयन कर लेना है, और आप देख सकते हैं मुट्ठी बन रही है।
बिल्कुल परफेक्ट मोयन लग करके तैयार हो गया है। अब इसको हमें गूंद लेना है। तो यहाँ पर हमने पानी को गर्म करके लिया है। खास बात यह है कि इसमें हम ठंडे पानी का यूज़ नहीं करेंगे, गर्म घी का ही यूज़ करेंगे और गर्म पानी का यूज़ करेंगे। और इसका हमें एक सॉफ्ट डो लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम डो लगा लेना है चपाती की तरह। अच्छे से इस तरह से हम लगा लेंगे मसलते हुए। देखिए बढ़िया से लग गया है, सॉफ्ट है। अब इसको हमें छोटी छोटी लोइयों में कट कर लेना है। तो इसको हम कवर करके रख देंगे किसी भी बर्तन से, प्लेट से या फिर किसी पन्नी में रख दें तो ये सूखेगा नहीं। तो पहले हम थोड़ी सी लोइयां कट कर लेते हैं और इसको हम ढक्कन से कवर करके रख देते हैं। तो एक लोई को लेकर के पटरी पर इसको हमें बेल लेना है। पूड़ी की तरह बेलेंगे, एकदम पतला नहीं बेलना है, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, नॉर्मल साइज रखेंगे रोटी की तरह। ये देखिए, ये तरीका गुजियों का एकदम परफेक्ट है। बहुत ही बढ़िया बनेगी इस तरह से गुजिया। बस आप एक बार इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा, आप भी कहेंगे कि कितनी बढ़िया गुजिया बनी है। तो गुजिया मेकर में इसको हम रख देते हैं और साइड में पानी लगा देंगे जिससे कि ये चिपकेगी, खुलेगी बिल्कुल भी नहीं। और 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम फिलिंग रख करके पानी को अच्छे से लगाएंगे और अच्छे से सील कर देंगे, जिससे कि आपकी एक भी गुजिया खुलेगी नहीं, एकदम सील रहेगी। ऑयल में जाते ही आप चाहे जितनी गुजिया डाल करके फ्राई करें, इस तरह से आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको भरा है, आप देख सकते हैं एकदम फुल है हमारी गुजिया और अच्छे से सील हो गई है। बस इसी तरह से हमने सभी को बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा ऑयल और आधा वनस्पति घी को मिक्स करके गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैदा डाल करके चेक कर लेंगे। परफेक्ट स्टेज है फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम को लो रखा है यहाँ पर। हल्के गरम ऑयल में इनको हम डाल देंगे। तो आप इसमें चाहे जितनी गुजिया डालें बिल्कुल भी नहीं फटने वाली हैं, क्योंकि इनको अच्छे से सील किया है। तो स्लो फ्लेम पर इन्हें हमें अच्छे से सेकना है लटते पलटते, और 2 मिनट हो जाए उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करने से ये एकदम क्रिस्पी बनेंगी, अंदर तक सिकेंगी। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो सिक जाएंगी पर अंदर कच्ची रहेंगी। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है। और इस तरह से इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं पड़ते हैं, मार्केट से भी ज़्यादा परफेक्ट सिक करके तैयार होंगी ये। तो ये देखिए अच्छे से सिक गई हैं, इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए हमारी गुजिया बन करके तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो एक बार इन्हें इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिकी है ये। इनको हम तोड़ करके दिखाएंगे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक करके तैयार हुई है। ये देखिए तोड़ने से ही पता चल रहा है एकदम परफेक्ट गुजिया बनी है। तो एक बार आप इस होली जरूर ट्राई कीजिएगा बेसन की गुजिया, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये खाने में। तो आपको ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।